भाई मालूम, अगर माँ बाप से लड़ने लगो और पत्नी कहवे के ने लड़ेगा, बूढ़े आदमी आए कया घबराहट, मिले जो सो ले लियो, ना जायदाद भी लेने जे हैं सब तई वे है, सेवा कर ली उनकी तो समझ जाइयो कि पत्नी अच्छी आए। और अगर तुम लोटे काम करके दिन भर नौकरी करके हारे थके, अबे छोटा दवाएं बैठी मुंह में, कहीं तुम्हारी भाई हमसे ये सो कहती, हम तो तुम मुँह देखत न टांगे जाते, कह कहीं हम तो टांगे जाते तुम मुँह देखत। अब बताओ वो बेचारो हारो थको लोटो 2 रोटी नहीं खान दाई, अगर हम तो टांगे जाते, उकी रात के नींद नहीं लगे, जबरदस्ती 2 ठगुआ खा तो ले थे, मनो सोख तो नहीं है रात भर, वो रात के उठ के देखा थे ये सोने हुए रे के हम सो जाएं, अब वो फूले राशि लटकी में ले, उनको नींद नहीं आवे रात भर। इसे भैया सबसे अच्छे पति पत्नी है कि मिलकर के रहे। होशियार पत्नी वो है जो अगर पति रास्ता छोड़ने लगे तो पत्नी समझा लेवे, वो होते हैं होशियार पति पत्नी जो मिलकर के अपने जीवन को यापन करें और घर अच्छे से चलाएं, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो। सुशीला जी ने मन में विचार किया, सुशीला जी मन में सोचने लगी कि देखो अब इनके लिए ये जा रहे हैं, हम 4 घर से चावल लेंगे। सो 4 घर से चावल लिए, सुदामा जी को दिए। सुदामा जी ने 4 घर के चावल लिए, पोटरी ली और पोटरी लेकर के धीरे धीरे चले जा रहे थे। फूटा सा लोटा, टूटी सी लाठी, फटी सी धोती, एक एक हड्डी चमक रही। सुखदेव जी कहते राजन ये धीरे धीरे करके चले जा रहे थे, और ज्यों ही चले जा रहे थे रास्ते में सुदामा जी के पांव में लग गया कांटा। तो द्वारिकाधीश फूलों की सेज पर लेटे थे, वहां उन्हें कांटे का दर्द हुआ। सत्यभामा पैर दबा रही थी। रुक्मणी सत्यभामा कहने लगी सरकार ये बताओ बचपन में तुमने बिना पादुका के गौचारण किया है, बिना पादुका के, और कभी तुम्हें कांटे नहीं लगे, आज फूलों की सेज पर कांटे कहां से आ गए? द्वारिकाधीश कहने लगे सुनो सत्यभामा, रुक्मणी हमारा जो बचपन का मित्र है, जो निस्वार्थ भक्त है, वो आज सुदामा चल करके वो आ रहे हैं और उनके पांव में कांटा लगता है तो हमारे लिए दर्द हो जाता है, हमें दर्द होता है। उनके लिए पांव में कंकड़ लगता है तो हमारे लिए दर्द हो जाता है। सुखदेव जी कहते राजन, रुक्मणी जी कहने लगी सरकार अपने उस मित्र के लिए सहयोग क्यों नहीं करते? ये कहने लगे आज तक उसने कुछ मांगा ही नहीं। बोले तो आप सहयोग कर दो ना। सुखदेव जी कहते आज द्वारिकाधीश भेष बदल करके सुदामा जी के पास में गए। अच्छा भेष बदल करके गए, सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी कहने लगे काय भैया द्वारिका कितने दूर है? द्वारिका कितने दूर है? द्वारिकाधीश कहने लगे ब्राह्मण देवता तुम्हारी एक एक हड्डी चमक रही, फटी सी धोती, फूटा सा लोटा, टूटी सी लाठी, पूरे दिन चलो पूरी ताकत से चलो तो तुम लगभग तुम्हें 1-2 साल लग जाएंगी जाते जाते। सुदामा जी कहने लगे हे भगवान इतने दूर हम नहीं आ सकते, अब तो गरज पड़े भगवान तो आप ही कृपा कर दो, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आप तक आ जाएं, हम आप तक नहीं आ सकते, अब तो आप ही कृपा कर दो भगवान। सुखदेव जी कहते राजन सुदामा जी वहीं पर लेट गए, और ज्यों ही लेटे कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में कर दो। सो योग माया ने उठाया और सुदामा जी के लिए द्वारिका में कर दिया। सुदामा जी ज्यों ही प्रातः काल उठे, दरबान सामने खड़े थे, ये कहने लगे भैया ये किसकी नगरी है? बोले ये द्वारिकाधीश की नगरी है। कौन सी? बोले द्वारिका। अच्छा ये द्वारिका? बोले हाँ। यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान। सुदामा जी कहने लगे भैया इतने लंबे नाव हम नहीं जानत। बोले तो? बोले हमें तो जा बताओ, जो मथुरा में जिनका जन्म हुआ, गोकुल में गए, वृंदावन में बड़े हुए और मथुरा में जाकर के मामा का वध किया, कंस का वध करने के बाद अवंतिकापुरी में पड़े, फिर मथुरा आए और फिर द्वारिका में आकर के निवास करने लगे। क्या यह वही द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ हाँ यह वही है। बोले तो जाओ उनसे कह दो तुम्हारा बचपन का मित्र आया है। आज सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना। द्वारिकाधीश सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और दरवाजे की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब द्वारपाल आए, कब दरवान आए और आकर के कहे कि द्वारिकाधीश आपका मित्र मिलने आ गया। टकटकी लगा करके देख रहे हैं। आज द्वारपाल गया, जाकर के कहने लगा भगवान आज दरवाजे पर कोई दुबला पतला सा ब्राह्मण आया है,
ये कहने लगे नाम तो बताओ। बोले नाम क्या बताएं, बिल्कुल फूटा सा लोटा, फटी सी धोती, टूटी सी लाठी है, एक एक हड्डी चमक रही है, और उसने कहा है कि आप उसके बचपन के मित्र हो। कन्हैया कहने लगे नाम तो बताओ। ये द्वारपाल जाकर के कहता है कि शीस पगा ना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। शीस पगा ना झगा तन पे, प्रभु आए तो आए बसों के ही ग्रामा। शीस पगा ना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। शीस पगा ना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लगी दो पेटी, अर पाए ओ पाहने की नहीं शामा। धोती फटी सी लगी दो पेटी, अर पाए ओ पाहने की नहीं शामा। द्वारे खड़ो दोजे दुर्बाले सोए के, द्वारे खड़ो दोजे दुर्बाले सोए के, द्वारे खड़ो दोजे दुर्बाले सोए के, द्वारे खड़ो दोजे दुर्बाले सोए के। पूछे रहो वसुधाया विरामा, पूछते दीन दयाले को धामे, बतावते आपनो नामे सुदामा। बतावते आपनो नामे सुदामा। बतावते आपनो नामे सुदामा। बतावते आपनो नामे सुदामा। दरवाजे पर एक कोई आया है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुखदेव जी कहते राजन, ज्यों ही उन्होंने कहा कि सुदामा नाम बताया, द्वारिकाधीश दौड़े, एक जोड़ी पार की, दूसरी जोड़ी पार की, तीसरी जोड़ी पार की। पीछे से मित्र सत्यभामा, मित्रवृंदा, नागनिजिति, सेव्या, रुक्मणी, कालिंदी आदि सब दौड़ पड़ी। आज ऐसा कौन आ गया, पीछे पीछे दौड़ करके गई। कन्हैया गए, जाकर के सुदामा जी के लिए लिया, अंक से लगाया। सुखदेव जी कहते राजन खूब भेंट की और सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके लाए, ला करके उस सोने के सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। और बैठ करके एक थाल बुलवाया और इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि जल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से चरणों के लिए धुल दिया। एक भक्त ने लिखा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, रे देखे सुदामा की दीन दशा, रे देखी सुदामा की दीन दशा, रे देखे सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौंपा गे धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपा गे धोए। नैनन के जल सौंपा गे धोए। नैनन के जल सौंपा गे धोए। नैनन के जल सौंपा गे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज इतने रोए कि जल नहीं मांगा, उनके आंसुओं से ही चरणों के लिए धुल दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस झांकी का दर्शन करना, मित्र हो तो ऐसे हो। मैंने एक दिन कहा था, जीवन में बनाना है तो सखा बनाओ, मित्र बनाओ। अपन लोग आजकल बनाने लगे हैं दोस्त, सो जिंदगी बर्बाद हो रही। सखा का मतलब, मित्र का मतलब विपत्ति में मित्र जो हमारा साथ दे वो होता है मित्र। मित्र वही जो विपत्ति परे को। सखा वो होता है जो कैसी भी स्थिति आ जाए लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। श्री कृष्ण जी अर्जुन को सखा कहते थे, और सखा को मतलब का एक दिन बताई थी हमने, उल्टो कर दे अर्थ निकल आए। शाखों ले जा पीछे, खाखों ले आओ आगे, बन जाएगा क्या खास। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी के खास थे। महाभारत जैसे युद्ध में चारों तरफ दुश्मन घेर करके खड़े थे, कन्हैया ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। कई प्रकार से सेना सामने थी, मित्र वही है जो चारों तरफ से विपत्ति आ जाए लेकिन मित्र फिर भी कहे, मित्र चिंता मत करो हम हैं,
मित्र वही है, मित्र वही जो विपत्ति परे को। नहीं तो ऐसे तो महाराज जमाने में जब तक जेब में पावर है और शरीर में ताकत है सो कज्जक पछियाने फिरा। भज्जा की बात अलग, भज्जा घाई नहीं को अजोंदना जेब की ताकत गई, शरीर की ताकत टूटी, वही दना बे केन लगा। हाँ दुश्मन तो छोड़ दे, मनो बे नहीं चूका, बे केन लगा। और उन्हें जाना था भीतर बाहर से हैं बे हैं कितने अच्छे। हाँ इसलिए याद रखना, जीवन में मित्र बनाओ, सखा बनाओ, दोस्त मत बनाओ। आजकल अपन बना रहे दोस्त, दोस्त को अर्थ एक दिन बताओ तो हमने कि दोस्त को मतलब है जो अपने दोस्त तुम में डार देवे। वो कहा था दोस्त कहीं तुम्हें दोस्ती को कॉल है तन्नाक्सी। हाँ सो 2 बूंदा ले लाई कुलाट खा गए। 6 के बाद बाल बच्चे ढूंढा गए, पापा कहाँ गए? 6 के बाद में तो हाँ बदल जाते हैं। अपन का काय खोल लाई जा 2 बूंद खेल लगा तो गुरु जी हम नहीं ले, वे तो दोस्त मिल गए खेल लगे तन्ना दोस्ती को कॉल है 2 बूंदा हो जाए। हाँ सो एक घले बस कोल्ठा ही खा गए। भाई जी या दोस्त कहा, ये दोस्त नहीं ये तुम्हारे दुश्मन हैं। भाई दोस्त वो होते हैं जो कुल मर्यादाएं सिखाएं, संपत्ति बढ़ाना सिखाएं, अनेक प्रकार से वंश मर्यादाएं सिखाएं, जीवन में तरक्की करना सिखाएं, वो मित्र होते हैं। जीवन में मित्र बनाओ, सखा बनाओ। विपत्ति आ जाए, गरीबी आ जाए, दिक्कत आ जाए तो किसी भी प्रकार की मित्र हमें छोड़ करके ना जाए, मित्र हमारी ताकत बन करके खड़ा रहे। मित्र बहुत बड़ी ताकत होती है। एक मित्र ऐसा है जो सोने के सिंहासन पर बैठता है, एक मित्र ऐसा है जो सुबह खाने को मिल जाता है, शाम को मिलता, शाम को मिल जाता है, सुबह नहीं मिलता। लेकिन उस गरीब मित्र के लिए उस सोने के सिंहासन पर बैठने वाले मित्र ने अपने सिंहासन पर बिठाया और रोए और उन चरणों के लिए धोया। तो ये कथा बताती है जीवन में एक बनाना, नेक बनाना, लेकिन शेर बनाना, ऐसा मित्र बनाना जो विपत्ति में तुम्हारा साथ दे। नहीं तो ऐसे तो महाराज कई मिलते हैं। राम धनी तो